Hello, my dear students. Welcome you all in my YouTube channel English with SK श्रवण। संध्या के 8 बज चुके हैं और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था उस हिसाब से मैं 8 बजे आपके सामने हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण सर में। आज का जो हमारा सेशन है वो लेकर आया हूँ मैं कॉमन एरर की सीरीज़ को और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमें एक बार ज़रूर बता दें सभी लोग कि जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, मैं हट जाता हूँ, क्या वो एकदम क्लियर दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम? प्लीज़ एक बार बता दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये जो आज का जो हमारा सेशन मैंने लिया है आप देख सकते हैं, ये है आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम 1990 यानी 1990 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कॉमन एरर का है। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस करूँगा। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इन्जॉय करें। मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि कॉमन एरर किसी एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली पूछ कर नहीं आते कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए हूँ, मैं उस एग्ज़ाम के लिए हूँ। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंसेप्ट बिल्कुल सेम चलता है। आज का जो मैंने पेपर लिया है ये CDS का पेपर है, यानी जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं जिनका सितंबर में पेपर होना है उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। साथ साथ में जो बैंकिंग और SSC की भी तैयारी करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हैं और मेरे से कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई ही प्रॉबेबली ऑन्ट कम एट ऑल। सी पार्ट है, आगे दिया है नो एरर। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, यहाँ पर एक वर्ड इसने लिखा है बिटवीन, तो आप याद रखना कि ये जो बिटवीन है, ये बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये जो यू है यानी जो सेकेंड पर्सन है, ये सब्जेक्ट भी होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर यू का यूज किया गया है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद इसने आई दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। इस आई की जगह हमारा आंसर हुआ मी। किस पार्ट में एरर हुआ? ए पार्ट में एरर हुआ। तो आपने फर्स्ट कंसेप्ट से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग लेता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव केस आपका आई नहीं होता, आई की जगह मी का यूज करते हैं, वी की जगह अस का यूज करते हैं, ही की जगह हिम का यूज करते हैं। वैसे ही सी की जगह हम हर का इस्तेमाल करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राधे राधे सभी को जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं। इवनिंग 8 PM हमारा जो अभी सेशन चल रहा है कॉमन एरर का सीरीज में लेकर आया हूँ आपके लिए। यानी मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हो, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने का काम करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है कि रायोट्स हाउएवर डिड नॉट सीज। सबसे पहले ये सीज का मतलब हम समझते हैं। एक होता है सीज और एक होता है सीज। तो इस सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज को रोकना। और इस सीज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना, यानी अपने कब्जे में कर लेना। ठीक है। कह रहा है रायोट्स हाउएवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, मेरे साथ साथ आप लोग देखते चलेंगे। ये जो मेक है, इस मेक के बाद जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है।
इस ऑब्जेक्ट के बाद इसने टू लिखा हुआ है, टू, और आगे लिखा है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म। आप याद रखेंगे कि ये जो मैक का यूज अगर हम एक्टिव वॉइस के अंदर करते हैं तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि मेक के साथ टू नहीं आता है, ये टू यहाँ पर गलत है, यहाँ पर मेक आया है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। आगे V1 का सीधा इस्तेमाल करते हैं और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक्टिव में ना होकर पैसिव में होता तब हम 2 + V1 यूज करते हैं। ये एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई जरूर करें। कह रहा है कि आई ऑफन यानी मैं अक्सर वंडर टू whom does a nation owe its greatest debt of gratitude? I often wonder to whom, यहाँ पर जो डज का प्रयोग किया गया है, टू whom a nation owe होगा। यहाँ पे जो डज है ये सुपरफ्लस है, यहाँ पर डज का यूज हमें नहीं करना चाहिए था। आपको यहाँ से सीधा क्या करना है, डज को रिमूव कर देना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि ही ट्राई टू ओपन द केन। केन का मतलब कोई कंटेनर, जो केन होता है कैसे बोले उसे, कैन इज जस्ट लाइक कोई भी डब्बा। कैन को ओपन कर रहे हैं, किससे, बाई ए कैन ओपनर, यानी कैन ओपनर से हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो कैन ओपनर लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के लिए बाई का नहीं, प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग किया जाता है। बाई का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आगे कोई पर्सन देकर रखा होता है तब हम बाई का यूज करते हैं। विथ का यूज कब करते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो हम विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट है। द स्नेक, सुनिएगा ध्यान से, द स्नेक वॉज किल्ड बाई मैन विथ स्टिक। तो स्टिक इंस्ट्रूमेंट, मैन यहाँ पे पर्सन है, तो पर्सन के लिए बाई, इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का यूज किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू एंड आई, आगे एम दिया है, यहाँ पर लिखा है गोइंग। तो आप हमें ये बताएं, आगे हमें शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन बेसिस में पढ़ते हैं, मैंने उनको पढ़ा रखा है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स, यदि दो सब्जेक्ट को हम एंड की मदद से जोड़ते हैं तो आगे जो हमारा वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो मेरे भाई फिर एम किस बात का आ गया, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, एंड से जोड़ दिया गया। एम की जगह हमें आर लिखना पड़ेगा। एरर हमारा बी पार्ट में है। गर्मी बहुत तेज है अभी, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चन पे है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ मेरे से, और सीखकर इसको अपने कॉपी में ज़रूर पहले की भांति नोट डाउन ज़रूर करें। एक कॉपी, एक नोटबुक आप बना लीजिएगा और हर क्वेश्चंस को लिखते हुए चलेंगे। अलग अलग सेक्शन में मैं अपने इस पार्ट्स को डिवाइड करूंगा, जैसे कॉमन एरर अलग, इडियम फ्रेजेस अलग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग। तो हम रोज़ कुछ न कुछ आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेज्ड बाय हीज स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल सडनली सेड। प्रिंसिपल ने अचानक से कहा, सेड। सेट के बाद लिखा है डेट। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से लिया गया है, इनडायरेक्ट से लिया गया है, इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे लिया गया है। अब देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन, चूँकि CDS के एग्ज़ाम्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया और आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं है।
वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है, वो एसएससी के अंदर भी पूछता है, बैंकिंग के अंदर भी पूछता है। तो भाई यहाँ पर सेड के बाद जो डेट है ना, ये डेट हमारा क्या है, एक कनेक्टर की तरह काम करता है, यानी जोड़ने की तरह काम करता है। अब इस डेट के बाद जो आई आया है ये आपका क्या है, पर्सन है। तो ये आई कौन है, ये फर्स्ट पर्सन है। और ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहाँ कौन है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है तो भैया यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे ना, आई की जगह ही आएगा। दूसरा है इसमें क्या है कि ये जो सेड लिखा गया है ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो फिर ये एम कैसे होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका किस सेक्शन में एरर हो गया, सी सेक्शन में आपका एरर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे और आप कुछ ना कुछ नया हमसे सीख रहे होंगे। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 7। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुद से ट्राई करिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्या एरर ढूंढ पाएंगे, क्या अप्रोच है एक एरर को ढूंढने का। आप देख सकते हैं कह रहा है कि लेट नो वन रिमेन विथ डाउट, किसी को संदेह में नहीं रखा जाए कि इंडिया जो है, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। जो हमारा भारत है वो दिन पर दिन एक स्ट्रोंगर यानी मजबूत बनता जा रहा है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि कहाँ एरर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी ऑफलाइन बेसिस में हमसे पढ़े हुए हैं, एक्चुअल में ये तो एरर इसमें प्रीपोजिशनल एरर है, लेकिन इस कंटेंट को आर्टिकल के टॉपिक में भी पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउट लिखा है और यहाँ पे विथ लिखा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखेंगे ये होता है इन डाउट, ये होता है इन कंफ्यूजन। इन डाउट होता है, इन कंफ्यूजन होता है, इन डेप्थ भी होता है, इन डेप्थ, इन डेप्थ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फ्रेज है इनके साथ, एक्चुअल में इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये डाउट से पहले आपको विथ को यहाँ से रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लिखते हुए जरूर चलेंगे अपने नोटबुक में। बना लीजिए प्यारा सा नोटबुक, पतला सा नोटबुक, छोटा सा नोटबुक जिसमें आप बहुत सारे कंटेंट लिखने वाले हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्राइवर, जो ड्राइवर था, सेड दैट 100 किलोमीटर्स इज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस विच इज कवर्ड, विच इज कुड कवर, विच इज नहीं, विच कुड कवर होगा, यहाँ पे इज हटा दीजिए, विच कुड कवर इन हाफ एन आवर और इन 45 मिनट्स। कह रहा है कि जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो आजकल बहुत कम है, जिसको आप आधे घंटे के अंदर ही कवर कर सकते हैं। कहाँ गलती है, देखिए फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, डेट लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चंस को लिया गया है। तो भाई अगर बताओ, अगर ये जो सेड है आपका पास्ट है तो आगे भी तो पास्ट होना चाहिए। तो फिर यहाँ ईज कैसे आएगा, आपको इसको पास्ट में देना पड़ेगा। तो वाज यहाँ पर आंसर आएगा। 100 किलोमीटर्स वाज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं 90 का क्वेश्चन ये पूछा गया है CDS के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन द स्टूडेंट्स रीच लेट, यानी जब छात्र देरी से पहुंचे। व्हेन द स्टूडेंट्स रीच लेट, कोई भी गलती नहीं है। व्हेन, यहाँ पे व्हेन क्लोज है, टाइम बता रहा है यहाँ पर कि जब छात्र हैं जो देर से पहुंचे, कहाँ पे, द टीचर ऑब्जेक्टेड, जो टीचर थे जो उन्होंने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्ट किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपत्ति जताने के सेंस में बात किया जा रहा है, और ये एक तरह से वर्ब है, और ये जब ये वर्ब के फॉर्म में काम करता है तो ये अपने बाद हमेशा टू का यूज लेता है। ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड
टू का हम यूज़ लेंगे तो यहाँ पर आपको टू लगाना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग, मतलब देयर, यहाँ पर जो देयर है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये जो एंटरिंग है ये आपका जीरेंड का काम कर रहा है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि जो जीरेंड होता है वो अपने पहले पजेसिव एडजेक्टिव का ही यूज़ लेता है। देयर एंटरिंग का मतलब उनका प्रवेश करना, उनका प्रवेश करना। कई बार इस यहाँ पर देयर की जगह कुछ और देकर आपसे एरर पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो एंटरिंग है ये वर्ब प्लस आईएनजी है और वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड होता है और जेरेंड के पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरर इस हिसाब से किस सेक्शन में था, तो बी पार्ट में आपका एरर था। लास्ट वाला क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। कह रहा है ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट नहीं है, ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो क्लोज लिखा गया है ये नेगेटिव क्लोज है, ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट नहीं है। नोर ही इज़ अ म्यूजिशियन, ना ही तो वो म्यूजिशियन है और ना ही वो आर्टिस्ट है, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, क्या आप कमेंट में लिख के बताएंगे या मैं आपको बता दूं कि हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। और नंबरिंग याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सीखा है। आगे जब भी मैं कॉमन एरर कराऊंगा तो इस सीक्वेंस को अपन मेंटेन करते हुए चलेंगे, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से। और आज इस 10 क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब जब आपत्ति करना होता है तो ये अपने बाद टू लेता है। आगे मैंने देयर बताया, देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव था, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम जेरेंड का यूज़ लेते हैं, या यूँ कहें कि जेरेंड अपने पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज लेता है। हमेशा सीखने का अप्रोच बनाए रखें, एक क्वेश्चन में मल्टीपल एरर ढूंढने का प्रयास करें। आपके एग्ज़ाम में एक एरर आता है, बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट एरर पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ ना एरर होकर कहीं वहाँ एरर हो, तो वो कंटेंट, वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। नोट्स को अच्छे से पढ़ें, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता। आप देखिए, कह रहा है कि ना तो वो आर्टिस्ट है, ही इज़ नॉट अ आर्टिस्ट, नोर लिखा गया है। मैंने ये जो नोर यहाँ पर लिखा गया है, इस नोर के बाद हमें इन्वर्जन के नियम का पालन करना होगा। इन्वर्जन क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन, यानी जब हम वर्ब का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के पहले करते हैं तो हम उसे इन्वर्जन कहते हैं। ठीक सुना आपने, अगर सेंटेंस के शुरुआत में नो सूनर आता है, हार्डली आता है, स्कैर्सली आता है, रेयरली आता है, बेयरली आता है यानी नेगेटिव आता है, तो हम इन्वर्जन के नियम का पालन करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है और वो कहे मुझे भी ये पसंद नहीं है, तो यानी हम उस सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं। और जब हम किसी सेंटेंस को रिपीट करने का काम करते हैं तो भी हम इन्वर्जन को ही फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पे लेक्चर में पूरा फुल वीडियो का एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट और इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि ये जो नोर है, नोर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी ईज आएगा, ईज के बाद ही आएगा। नोर इज़ ही अ म्यूजिशियन। तो ये एरर कहाँ था, बी पार्ट में आपका एरर था। तो फ्रेंड, इस छोटे से सेशन में जितने लोग भी मेरे साथ बने रहे हैं या जो लोग मुझे बाद में देखेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कैसे कंटेंट चाहते हैं, किसकी आप तैयारी करते हैं, किसका कॉमन एरर आपको चाहिए। कमेंट में प्लीज़ लिखकर बताएं, मैं आपके अकॉर्डिंग ही काम करूँगा, क्योंकि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स आर माय स्ट्रेंथ, वही मेरी ताकत है। और फिर से जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले कहना चाहूँगा कि नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अपने टीचर से नाराज़ नहीं होते, मैं रेगुलर रहने का पूरा कोशिश करूँगा और आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कराने का। ऑफलाइन बैचेस में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑनलाइन से डाइवर्ट हो जाता हूँ कई बार।
लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन पे मुझे 1 घंटा आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन एंड माई वीडियो। लव यू ऑल।